यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय संस्कृत के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत पद्य पीयूषम का तृतीय पाठ सुभाषितानि प्रस्तुत है। इसमें सुभाषितों के द्वारा नैतिक शिक्षा दी गई है। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से प्राप्त किया गया धन 10 वर्ष तक ही ठहरता है, अर्थात कुछ ही समय तक रुकता है, सुरक्षित रहता है। प्राप्ति च एकादशे वर्षे समूलम तद्विनश्यति, और 11वें वर्ष प्राप्त होने पर, आरंभ होने पर वह समूल नष्ट हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि अन्याय से उपार्जित धन, प्राप्त किया गया धन क्षणिक होता है, वह कभी न कभी नष्ट ही हो जाता है। अतिव्ययो अनपेक्षा च तथा अर्जनम अधर्मता मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसनम उच्यते। धन के विनाश के कारण अर्थात किन कारण से धन नष्ट होता है, वे इस द्वितीय पद्य में वर्णित हैं। अतिव्ययो अत्यंत व्यय करना, खर्च करना, अनपेक्षा और उसकी उपेक्षा कर देना, उसके प्रति असावधानी करना, धन तथा अर्जनम अधर्मतः तथा अधर्म से अनैतिक रूप से धनार्जन करना, मोक्षणम दूर संस्थानम अर्थात स्वयं से धन को दूर रखना और कहीं बहुत दूर स्थान पर रखना, कोश विषनम उच्यते, और ये कोश के धन के विनाश के कारण कहे गए हैं। नालसाः प्राप्तवन्ति अर्थान, आलसी लोग धन को नहीं प्राप्त करते हैं। न शठाः न च मायिनः, दुष्ट और कपटी लोग भी धन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। न च लोक अपवाद भीताः, लोक निंदा से भयभीत रहने वाले लोग धन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। न च शश्वत प्रतीक्षाः, और हर समय केवल धन की प्रतीक्षा मत करने वाले, अर्थात कैसे भी करके धन अनायास ही बिना किसी परिश्रम के मुझे मिल जाए, ऐसा विचार करने वाले लोग भी धनी नहीं बन पाते हैं, धन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विवाद इह कृष्ताम अभिमता देहे पीनता न तु शोभतः। वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विवाद इह, इस जगत में अन्याय प्रभवाद विवाद, अन्याय से धनार्जन करने की अपेक्षा दारिद्र्य तथा निर्धनता श्रेष्ठ है। अर्थात अन्याय से धन प्राप्त करने की बजाय, धनी बनने की बजाय अपेक्षा निर्धनता अच्छी है। कृष्ता अभिमता देह पीनता न तो शोभतः, जैसे भले ही शरीर पतला हो, दुर्बल हो, परंतु सूजन के कारण से उसका मोटा हो जाना अच्छा नहीं। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मतिमान न प्रकाशयेत। प्रस्तुत पंचम पद्य में यह स्पष्ट किया गया है कि संसार में हमको कौन कौन सी स्थितियाँ दूसरों से छिपानी चाहिए। अर्थनाशम अपने धन का विनाश, मनस्तापम मानसिक कष्ट, गृहे दुश्चरितानि च घर में होने वाले अनाचार, वंचनम धोखा, अपमानम च अपना किया हुआ अपमान, मतिमान प्रकाशित, ये सब चीज़ें बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार में प्रकट नहीं करनी चाहिए। अतिथिर्बालकः पत्नी जननी जनकस्तथा पंचायते गृहिणा पोष्या इतरे च सशक्तितः। प्रस्तुत 6ठम पद में यह उपदेश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यथाशक्ति लोगों का, किन किन लोगों का भरण पोषण करना चाहिए। अतिथिर बालकः, अतिथि का, बालक का, अर्थात अपने पुत्र का, पुत्री का, पत्नी का, जननी जनकस तथा माता पिता का, पंचायते गृहिणा पोष्या, गृहस्थ लोगों को इन 5 लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। इतरे च सशक्तिता, तथा इनके अतिरिक्त जो लोग भी हैं उनका भी पालन पोषण यथाशक्ति करना चाहिए।
न अत्यंतम सरलाय भाव्यम, अत्यंत सरल नहीं बनना चाहिए। गत्वा पश्य वनस्थलीम, वन में जाकर के देखो। छिद्यन्ते सरलस्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वदा, के वन में सीधे सरल वृक्ष काट दिए जाते हैं, परंतु टेढ़े मेढ़े वृक्ष सदैव बने रहते हैं, उनको कोई नहीं काटता है। मौनम काल विलंबश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रुकुटिन्मुखी वार्ताम चेति नकारः षड्विधा स्मृतः। प्रस्तुत अष्टम पद में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी वस्तु को, किसी बात को मना करने के 6 तरीके हैं, 6 विधियां हैं। मौनम, मौन हो जाना। काल विलंबश्च, विलंब कर देना, किसी बात का उत्तर देने में बहुत ज़्यादा विलंब कर देना। प्रयाणम, उस स्थान से चला जाना। भूमि दर्शनम, जमीन पर ही देखते रहना। भ्रुकुटिन उन्मुखी वार्ता, अपनी भावें ऊपर करके उपेक्षा करते हुए उपेक्षा के भाव से वार्ता करना। नकारः षड्विधा स्मृता, ये 6 प्रकार के नकार हैं, अर्थात 6 प्रकार असहमति को प्रकट करने के ये 6 प्रकार हैं, तरीके हैं। प्रस्तुत नवम पद में स्पष्ट किया गया है कि कब किसकी कहाँ प्रशंसा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष गुरुवः स्तुत्या, प्रत्यक्ष रूप से गुरुजन स्तुत्य अर्थात प्रशंसनीय है। परोक्ष मित्र बांधवा, और पीठ पीछे मित्र और बंधु बांधव प्रशंसनीय है। कर्मांते दास भृत्याश्च, कार्य समाप्त हो जाने पर दास और सेवक प्रशंसनीय है। पुत्र नैव च, परंतु पुत्र कभी भी नहीं। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाने वाले, क्षण मात्र में रुष्ट हो जाने वाले, अप्रतिक्षण रुष्ट तुष्ट होने वाले, अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो भयंकर, ऐसे अव्यवस्थित मन वाले लोगों की प्रसन्नता भी भयंकर है। षड्दोषाः पुरुषेण हतव्या भूतम इच्छिता, इस संसार में ऐश्वर्य धन संपत्ति आदि की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए 6 दोष त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सुप्तता, निद्रा अर्थात नींद, तंद्रा अर्थात हमेशा अलसाया रहना, भयम भय, क्रोध आलस्य और दीर्घ सुप्तता अर्थात किसी कार्य को बहुत धीरे धीरे करना। विद्या विनया वाप्ति सा च विनय अवहा, स च इदम विनयावहा, किं कुर्मः कं प्रतिब्रूमः गर्दायां समातरि। विद्या विनया वाप्ति, विद्या से विनय प्राप्त होता है। साचा चेदम विनयावहा, यदि वही विद्या अविनय प्रदान करने वाली हो जाए तो उसका क्या कर सकते हैं। किं कुर्मः कं प्रति ब्रूमः गर्दायाम समातरि, यदि अपनी ही माता विष देने वाली हो जाए तो किससे कहें, क्या करें। सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्त्वम् इच्छन्ति तद्वृन्तं वसीदति। जहाँ सभी लोग नेता हों, सभी लोग अभिमानी पंडित हों, सभी लोग अपना अपना महत्व चाहते हों, वह समूह दुखी होता है, अर्थात ऐसे लोग सदैव दुखी रहते हैं। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, संपूर्ण भरा हुआ कुंभ घड़ा शब्द नहीं करता है। अर्धो घटो घोषम उपैत नूनम, निश्चित ही आधा भरा हुआ घड़ा बहुत शोर करता है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, विद्वान व कुलीन व्यक्ति गर्व नहीं करते हैं। जलपंत मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना, अपितु मूर्ख और दुर्गुणी लोग ही, गुणों से विहीन सद्गुण विहीन लोग ही बहुत बकवाद करते हैं। दरिद्रता धीरतया विराजते, निर्धनता धीरता से सुशोभित होती है। कुरूपता शीलतया विराजते, और शीलता से शालीनता से कुरूपता सुशोभित होती है। कुभोजनम च उष्णतया
उष्णता से न्यून स्तरीय भोजन भी स्वादिष्ट बन जाता है। कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, और वस्त्र चाहे कैसे भी हो परंतु वो स्वच्छता से ही सुशोभित होते हैं।